हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है सामने, जहां पे टाटा मोटर्स ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रक लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, अभी ट्रायल बेस पे इन्होंने एक ट्रक लॉन्च किया है जो कि पूरी तरीके से हाइड्रोजन को यूज करेगा। यानी हमेशा हमेशा के लिए डीजल, पेट्रोल और दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं इस तरह के व्हीकल्स के अंदर में, उससे हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा और हमारा जो 2070 का नेट जीरो का टारगेट है वो भी अचीव हो पाएगा। आइए देखते हैं कि क्या है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रक और इस तरीके से कहां से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं, किसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, किसको पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। सो दिस इज द टाटाज प्रीमियर जो ट्रक इन्होंने अभी फिलहाल लॉन्च किया है। टाटाज मोटर लीड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल, और ये यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने हेल्प करके इसको यहाँ पे लॉन्च भी कर दिया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। आप जानते होंगे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारा यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी की 26th जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था। मोदी जी ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब यह है कि 5 अमृत, इस तरह के कॉन्सेप्ट आईएनडीसीज में हमने डिसाइड किए हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या फिर आप सिंपल वे में समझे तो इसको हम अपने वादे बोल सकते हैं, प्लेज बोल सकते हैं, जो हमने पूरी दुनिया को करे हैं कि हम अपने पॉल्यूशन को कम करने में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। वो 5 हमारे अमृत में से एक अमृत है नेट जीरो बाय 2070। तो नेट जीरो यानी जितना हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन हम एमिट ना करें, लेकिन जितना भी पॉल्यूशन एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब करने लायक अपने जो रिसोर्सेज को डेवलप कर लेंगे। जैसे कि हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको हम बढ़ाएंगे और हम बर्डन भी कम कर देंगे, पॉल्यूशन ही ज्यादा पैदा ना हो, इस तरीके से भी प्रैक्टिसेस करेंगे। और उसमें पहला कदम आप देख भी पा रहे हैं कि यहां पे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी ले आए हैं और पूरा प्रॉपर ट्रक इसके ऊपर बेस्ड हमने बना दिया है। तो COP26 हमारा सक्सेसफुल हो सकता है, 2070 का सपना हमारा पूरा हो सकता है। 24 मंथ्स ट्रायल पे, यानी 2 साल के ट्रायल के बाद में यहाँ पे 16 जो ट्रक है यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। पहला है हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन जिसको H2ICE बोला जा रहा है, और सेकंड है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको H2FCEV टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक होगा ये। और यहां पे हमारा जो एग्जॉस्ट होगा, इमेजिन कीजिए हमारा एग्जॉस्ट क्या होने वाला है। यहां पे एग्जॉस्ट होगा हमारा स्टीम, यानी भाप, यानी जो वेपर्स होंगे वो हमारा एग्जॉस्ट होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है उसको यहां पे यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और उसके बाद H2O वेपर यहां पे एग्जॉस्ट की तरह मिल जाएगी। सिंपल जैसे वाटर बनता है वैसी रिएक्शन करा के यहां पे हम इसको यानी एक तरीके से पावर या फिर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर ट्रक को बोले जाए तो यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर कॉरिडोर्स में इसको लॉन्च किया गया, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, सूरत, वडोदरा, जमशेदपुर, कालिंगा नगर यहाँ पे, और ये इसी पर्टिकुलर एरिया में अभी ट्रायल बेसिस पे इसको चलाया जा रहा है। 2 साल तक ये पूरे ट्रायल चलेंगे और अगर सक्सेसफुल होते हैं तो पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। हमारे जो फ्यूल्स है, जो पुराने फ्यूल्स है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं। वैसे भी आप जानते होंगे 2040 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि कोई भी पेट्रोल और डीजल बेस्ड फ्यूल को वो लॉन्च नहीं करेंगे, यानी उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे। और उसमें हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी प्राप्त हुई है इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक के फॉर्म में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में इसको लॉन्च किया जा रहा है और टारगेट जो है हमारा वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और व्हीकल आर डिजाइन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, हाई परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली हाइड्रोजन के अंदर में बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यहां पे लो एमिशन है, ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत स्मूथ ट्रक चलते हैं, इसके अंदर हम एसी भी चला सकते हैं। अगर आपने नितिन गडकरी जी के बारे में अगर उनकी स्पीचेस सुनी होंगी तो उन्होंने बोला कि हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी
एसी केबिन में चले हम, मेरा ये सपना है और वो सपना अभी साकार होता दिख रहा है। फीचरिंग एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सेफ्टी फीचर्स एंड द प्रीमियम प्राइमा केबिन फॉर एनहांस्ड ड्राइवर कंफर्ट। आप सोचिए, जो इन्होंने बोला वो करके भी दिखाया है, यानी सिर्फ बोला नहीं है। और जो बोला गया था कि हम ऐसे जाते हैं कि इतने बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस है, ट्रक ड्राइवर को इस तरीके से गर्मी में व्हीकल चलाना पड़ता है, इसी वजह से एक्सीडेंट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, अब अगर एसी में, कूल्ड वातावरण के अंदर में, एनवायरमेंट में ट्रक ड्राइवर्स अगर कार चलाएंगे या कोई भी ट्रक चलाएंगे या फिर कोई भी व्हीकल चलाएगा कोई ड्राइवर, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और एक्सीडेंट के चांसेस भी हमारे कम हो जाएंगे। बात करते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क किस तरीके से करता है। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि इसका वर्किंग किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन को भेजा जाएगा, लिक्विड हाइड्रोजन यहां पे सरप्लस अमाउंट में यहां पे भेजा जाएगा। हाइड्रोजन यहां जाने के बाद इस पर्टिकुलर कंडक्टर में यहां पे हाइड्रोजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यानी हाइड्रोजन विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन आयन जो है वो अलग से निकल जाएगा। अब प्लस आयन जो होंगे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ट्रेवल करके प्लस वाले सारे इधर की तरफ में आ जाएंगे और जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको इसके थ्रू यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से चलेंगे तो यहां पे बनेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से मूव करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो यहां से हम ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले हैं। जब यहां से ऑक्सीजन आएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आया और पॉजिटिव भी आ गया, फिर दोबारा से मिल जाएंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। और यहां पे जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन पहुंचा था, ऑक्सीजन का यहां पे जो आयन पहुंचे थे, ये दोनों के दोनों मिलने के बाद H2O यानी वाटर की फॉर्म में यहां पे एग्जिट हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली ये होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हाइड्रोजन आप बना रहे हैं ये किस तरीके से बनाया जा रहा है। यानी अगर आपने हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी हाइड्रोजन सबसे पहले बनाया कैसे जाएगा, पानी को तोड़ के, यानी H2O को ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करने के लिए हमें हीट चाहिए। और हीट किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, अगर हमने कोल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लिया, कोल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लिया इस हीट को प्रोवाइड करने के लिए, और फिर हाइड्रोजन को ब्रेक किया और फिर हाइड्रोजन हमने सेपरेट निकाला, तो कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करना है तो यहां पे इस फॉर्म में अगर देखेंगे तो यहां तो पॉल्यूशन एमिट हुआ, तो इस हाइड्रोजन का कोई फायदा नहीं है। यानी ट्रक के अंदर में इको फ्रेंडली हो गया, लेकिन पावर प्लांट में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। पानी को तोड़ने के लिए, H2O को तोड़ने के लिए लगभग 1100 से 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा और तभी ये ब्रेक कर पाएगा। अब अगर हमारा ये हीट का सोर्स भी रिन्यूएबल हुआ, तभी हम इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। इतना आपको याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं है, प्रोसेस से है कि किस प्रोसेस से हमने ये हाइड्रोजन बनाया है। यानी पानी को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर पैनल से, हाइड्रो से, या फिर हमारे जो जियोथर्मल एनर्जीज है या दूसरे सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं, उनसे अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे यहां पे ग्रीन हाइड्रोजन। आइए देखते हैं और कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आप देख चुके हैं, यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है और पानी को तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन निकाला जाता है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन के अंदर में हम स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, यानी स्टीम बनाते हैं, और उसके लिए लेकिन नेचुरल गैसेस को बर्न करना पड़ता है पानी को तोड़ने के लिए। यहां पे अगर हम देखते हैं ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैसेस को बर्न करते हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग होती है और कार्बन कैप्चरिंग इसके अंदर में होती है। यानी ग्रे से थोड़ा बेटर है ब्लू, क्योंकि कार्बन जो है पहले से हम इसके अंदर में कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन के अंदर में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पानी को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कोल और गैसेस को। यहां पे मेनली गैसिफिकेशन यहां पे किया जा रहा है, यानी उसको वेपराइज किया जा रहा है, तोड़ा जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स नहीं है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। पिंक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें
तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके पानी को तोड़ा जाता है, यानी H2O को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, H और O के अंदर में, लेकिन यहां भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा, इसको पिंक एनर्जी बोलते हैं। टर्कोइज हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो कलर है उसके बेसिस पे नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। और पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का मतलब है बहुत ही हाई टेम्परेचर में, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको ब्रेक करते हैं। और थर्ड फूड लास्ट है हमारे पास येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन में सोलर एनर्जी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ये और ये लगभग आप मान सकते हैं कि ये ऐसे सोर्सेज से अगर हम हाइड्रोजन बना रहे हैं तो हमारे लिए ये इको फ्रेंडली साबित होगा। और ये जो हमारी जो टॉपिक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया हमारा, जो इस तरीके से हाइड्रोजन व्हीकल्स हो गए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम के लिए स्पेशली जो 25 मई 2025 को होने वाला है, आपकी इसमें कैसी तैयारी है, हम आपकी तैयारी में कुछ हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।